बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है कि वासनाओं की निवृत्ति का उपाय क्या है। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। सबसे पहले श्री सतगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ और साथ में साध संगत जी का यथा योग्य स्वीकार करें। और आज श्री गुरु नानक देव जी के अवतार दिन की सबको बहुत बहुत बधाई हो। साथ में ईश्वर की मैं अति शुक्रगुजार हूँ कि हम सब कितने किस्मत वाले हैं जो आज के दिन अपने सतगुरु के सानिध्य में बैठकर गुरु नानक देव जी का दिवस पर कथा विचार, गुरबानी कीर्तन और उस भाई गुरु का अटूट लंगर का ला कमा रहे हैं। आज मैं उन सेवादारों का भी धन्यवाद करती हूँ जो पिछले 3 दिनों से रात दिन अपनी सेवा दे रहे हैं। श्री गुरु जी इसी तरह अपने चरणों में सभी सेवादारों को लगाए रखें। आज का टॉपिक है कि वासना से मुक्ति कैसे पाई जाए। गीता में कहा गया है कि ज्ञान अग्नि में सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अविद्या के कारण ही जीव में वासना का उदय होता है तथा इसी वासना की पूर्ति के लिए मनुष्य को बार बार जन्म धारण करना पड़ता ही है। इस वासना की निवृत्ति जीव और ब्रह्म की एकता के ज्ञान से ही होती है। इसी ज्ञान से अविद्या का नाश होता है जिससे जन्मों का कारण ही नष्ट हो जाता है, जिससे पुनः जन्म नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि में दग्ध बीज पुनः अंकुरित नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में दग्ध कर्मों द्वारा आत्मा पुनः जन्म नहीं लेती। अतः जो पुरुष ज्ञान निष्ठा में तत्पर है उसके लिए कर्मों का उपयोग नहीं है, क्योंकि कर्म और ज्ञान निष्ठा की कभी भी एक साथ स्थिति नहीं हो सकती। कर्म और ज्ञान भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के विरोधी हैं, प्रकाश आने पर अंधकार अपने आप लुप्त हो जाता है। जब तक प्रकाश नहीं होगा अंधकार रहेगा। इसी प्रकार जब अज्ञान है तभी तक कर्म रहते हैं। ज्ञान होने पर कर्मों का अस्तित्व ही नहीं रहता, फिर कर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती। अतः दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए प्यारी साध संगत जी, मेरी हाथ जोड़ करके सभी साध संगत के आगे विनती है कि जो मनुष्य यानी जो जीव सतगुरु के सानिध्य में रह करके उनके उपदेशों का पालन करता है, उस व्यक्ति के सभी कर्म अपने आप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि सतगुरु जी ऐसा उसे उपदेश देते हैं कि वासना आसपास ही नहीं रहती है। जब हमारे अंदर वासना की निवृत्ति हो जाएगी तो ज्ञान अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है और ज्ञान के होते ही सारी वासनाएं, सारे कर्म
नष्ट हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, कई बार जीव यानी मनुष्य इन वासनाओं के लालच में पड़कर अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है। तो मैं सभी के आगे हाथ जोड़ करके यही विनती करती हूँ कि इन वासनाओं के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। और इस पर एक छोटी सा साखी है कि एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्य बाला मर्दाना के साथ किसी किसान के खेत में जा रहे थे। वो हमेशा हर चीज को ही बड़े प्यार से निहारते थे। और एक बार जब वो खेत में पहुंचे तो वो बड़ा हरा भरा खेत था। जब वो हरे भरे खेत को निहार रहे थे तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक हिरण कौन? काला हिरण। वो काला हिरण वहाँ खेत में पहुंचा और उस खेत के मालिक किसान ने उसको बड़ी ऊंची ऊंची बाड़ लगा रखी थी। वो क्यों लगा रखी थी? क्योंकि लालची लोगों से बचाने के लिए। कोई भी आके उनकी खेती में नुकसान करता था। तो जब गुरु नानक जी वहां खड़े थे तो वो काला हिरण आया और आकर के उस बाढ़ को लाल गया। बाढ़ को लाने के बाद उस मालिक ने उस बाढ़ पर कांटे लगा रखे थे, यानी जाल बिछा रखा था। तो वो जाल में फंस गया। गुरु नानक जी वहां खड़े खड़े उस हिरण को भी निहार रहे थे और उस समय उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया जो कि गुरु ग्रंथ साहिब 438-439 अंक में वर्णित है। उन्होंने कहा उस समय, हे मेरे मन, काले हिरण रूपी मन, तू इस संसार में लालच करके फंसता जा रहा है। जिस प्रकार ये हिरण हरे चारे को देखकर उस जाल में फंस गया, उसे अपनी जान की परवाह भी नहीं रही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जब चारों तरफ कांटे हैं तो फिर भी उस खेत में फंस गया। कैसे फंसा? लालच में आकर के वो हरी घास का वासना उसे उसकी जान पर खरी उतर आई। तो प्यारी साध संगत जी, मनुष्य भी इसी तरह इन वासनाओं के चक्कर में आगे इन वासनाओं में ही धंसता चला जाता है। हम लोग जिस तरह आगे से आगे संसार में लालच में आकर वासनाओं के वश में होकर के भागते जाते हैं, तो जब तुम्हें यमदूत की मार पड़ेगी तो तुम्हें याद आएगा कि मैं लालच करने आया था या अपने जीवन को सफल करने आया था। मानुष जन्म बड़ा अनमोल है। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब तरसते हैं इस जीवन को पाने के लिए कि हमें मनुष्य जन्म मिले, सत्संग मिले, कि जो हमेशा ही हमें यही आदेश देते हैं कि अपना कल्याण करो। जाता है कि कर्म करने से जब ज्ञान हो जाता है तो कर्म स्वयं ही अपने आप भ्रष्ट हो जाते हैं। कर्म का कोई अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है कि जो टिक सके। ज्ञान के आगे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह गुरु के बिना जो निर्गुणा है उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी के आगे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि इन वासनाओं से हमेशा बच के रहना, क्योंकि वासना ही है हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और बार बार इस संसार में जन्म मरण हमें भटकने के लिए तत्पर कर देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, ये थी बीबी नीलम राणा, जो कुछ भी बोला गया वो सारा का सारा सतगुरु जी की महान कृपा का ही सदका है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।